आ रहा है एल नीनियो। साल 2015 के बाद एक बार फिर जो आ रहा है मचाने तबाही। इस मॉनसून चलने वाली है ऐसी हवा जो दुनिया का रुख बदल देगी और इसी के साथ साथ आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालेगी। कैसे, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। जी हाँ, एल नीनियो का साल 2023 में आने का संकेत मिल चुका है, जो हमें दिया है भारत मौसम विभाग यानी IMD ने। As Secretary Minister for Sciences has already informed you, quantitatively, the southwest monsoon seasonal rainfall during June to September 2023 for the country as a whole is likely to be 96% of the long period average, with a model error of plus minus 5%. When I say 96%, it comes under the normal rainfall category for the country as a whole. If you look at various categories, if the seasonal rainfall is more than 110%, it is called as excess rainfall. If it is 105 to 110%, it is called as above normal rainfall. तो ऐसे में यकीनन आप भी ये जानना चाहते होंगे कि ये खतरा आखिर है क्या। आ रहा एल नीनियो क्या है, जिसके आतंक ने कर रखा है वैज्ञानिकों को भी परेशान। तो सुनिए, ये पहली बार नहीं जब एल नीनियो हमारे देश में आने को है, बल्कि इससे पहले भी हम इसके नतीजे भुगत चुके हैं। साल 2001 और 2020 के बीच भारत ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 बार एल नीनियो को देखा है, जिसमें से 4 का नतीजा कितना भयंकर था आप सिर्फ ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सूखा और अकाल। इन सालों में फसलों की पैदावार 16% से घट चुकी थी और गौर करने वाली बात तो ये है कि खरीफ की फसल तक इसमें शामिल थी, जो पूरे भारत के सालाना फूड सप्लाई का लगभग आधा हिस्सा है। और इस बार आने वाला एल नीनियो कृषि क्षेत्र में बुरा असर डाल सकता है। सोचिए, ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले साल 2015 में सूखे की वजह से महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मामला हर रोज करीब 9 तक पहुंच चुका था। ये तो हुई भारत देश की बात, लेकिन एल नीनियो का असर बाकी देशों में भारत से बदतर रहा। साल 2015-2016 में आए एल नीनियो की वजह से अफ्रीका के लगभग 10 लाख बच्चे भूखमरी, कुपोषण और बीमारियों का शिकार हुए। और इससे पहले 1997-98 में आए एल नीनियो की सिर्फ आप ये इमेजेस ही देख लो। इसकी वजह से नुकसान का आंकड़ा 32 से 96 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका था। लेकिन दुनिया भर में इतनी तबाही मचाने वाला ये एल नीनियो आखिर है क्या? दरअसल प्रशांत महासागर में पेरू के नजदीक समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनियो कहा जाता है, यानी समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं, उस समुद्री घटना को एल नीनियो का नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब वक्त के साथ हम साइंटिफिकली और एडवांस हुए तो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस टॉपिक पर ध्यान दिया। 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने देखा कि कम फिशिंग और गर्म पानी ये सिर्फ कुछ जगह की परेशानी नहीं थी, बल्कि ये घटना पूरी धरती पर हो रही थी, जो कुछ सालों में दोबारा होती दिखी, जिसके बाद उन्होंने इस साइकिल को नाम दिया एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एल नीनियो साइकिल में जहां ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती है, जिसके कारण गर्म पानी साउथ अफ्रीका के कोस्टल क्षेत्र में ही रह जाता है। इससे समुद्री जीवन तो प्रभावित होता ही है, लेकिन इसी के साथ प्रशांत महासागर के पूर्व क्षेत्र में गर्म हवा का एक जोन भी बन जाता है। इसी के कारण ज्यादातर वो इस क्षेत्र की तरफ बहती है और अपने साथ सारे बादल भी ले जाती है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के कोस्टल क्षेत्र को भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। वैसे इस बार आने वाले एल नीनियो के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे लेकर IMD ने ये साफ किया कि सभी एल नीनियो खराब मॉनसून साल नहीं होते हैं, और ये भी कहा गया कि वर्तमान एल नीनियो की स्थिति जो आमतौर पर मॉनसून के लिए अनुकूल होती है, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर देखी जा रही है।
लेकिन भारत में एल नीनियो के असर से अगर इस साल बारिश कम होती है या सूखे की स्थिति बनती है तो न सिर्फ मॉनसून पर इसका असर पड़ेगा बल्कि आम आदमी की जेब पर भी ये असर डालेगी। कृषि की उपज यानी पैदावार कम होगी तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इसका प्रकोप हमें देखने को ना ही मिले।